तो नेक्स्ट है हमारा एनर्जी डायग्राम इन सेमीकंडक्टर। एनर्जी डायग्राम इन सेमी कंडक्टर। एनर्जी डायग्राम इन सेमी कंडक्टर। तो देखिए, बात करते हैं हम लोग जीरो केल्विन पर। जीरो केल्विन पे बात करते हैं तो एट जीरो केल्विन होता क्या है समझिएगा कि जैसे जीरो केल्विन पे होता क्या है कि जो ये हमारा बैलेंस बैंड है और ये जो कंडक्शन बैंड है, ठीक है। सबसे पहले जो सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं उनके लिए जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, इनके बीच में फॉरबिडन एनर्जी गैप डेल्टा आई जी, वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है? कम, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है? ऐसे कम होता है। हमारा क्या है? हमारा बैलेंस बैंड और दिस इज योर कंडक्शन बैंड जो बिल्कुल एम्प्टी है। तो जीरो केल्विन पे होता क्या है? जीरो केल्विन पे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते, ठीक है। जीरो केल्विन पे टेम्परेचर अगर जीरो रहेगा तो ऑफकोर्स थर्मल एजिटेशन जो है नहीं रहेगा। थर्मल एजिटेशन नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रॉन का रैंडम वाइब्रेशन नहीं हो पाएगा। इलेक्ट्रॉन का रैंडम वाइब्रेशन नहीं हो पाएगा तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो बैलेंस बैंड से जम करके कंडक्शन बैंड पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो जीरो केल्विन पे जो होता है, होता क्या है कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स, सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बैलेंस बैंड में ही रहते हैं। ऑल इलेक्ट्रॉन्स विल रिमेन इन बैलेंस बैंड, ठीक है। सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस में रहते हैं? बैलेंस बैंड में ही रहते हैं, जिससे क्या होता है? कंडक्शन बैंड बिल्कुल खाली होता है। ऐसे लिख सकते हैं, कंडक्शन बैंड विल रिमेन एम्प्टी। क्या होगा हमारा? कंडक्शन बैंड रिमेन क्या होगा? एम्प्टी होगा। कंडक्शन बैंड बिल्कुल क्या होगा? खाली होगा। किसी प्रकार के कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई चार्ज कैरियर्स नहीं होगा कंडक्शन बैंड के अंदर। यहाँ पे लिखेंगे नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जीरो केल्विन पे किसी प्रकार का कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। नो चार्ज कैरियर्स, न चार्ज कैरियर्स होंगे न फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, समझ गया ना? कैरियर्स, कोई न चार्ज कैरियर्स होंगे न फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ना ही किसी प्रकार का कंडक्शन, न चार्ज कैरियर्स होंगे न फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो किसी प्रकार का नहीं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा, ना हीट कंडक्ट होगा। तो नो कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब है कि उस केस में जो रेजिस्टेंस होगा इन्फिनाइट होगा और जो कंडक्टेंस होगा वो लगभग जीरो के बराबर होगा। और ऐसा तो इंसुलेटर के अंदर होता है। यस, ऐसा तो इंसुलेटर के अंदर होता है कि कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में किसी प्रकार का जो है कोई कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचता है, ठीक है। तो सही बात है, जीरो केल्विन पे जो सेमी कंडक्टर होता है दिस इज ऑल्सो बिहेविंग लाइक ए इंसुलेटर। तो यहाँ पे लिखेंगे इस चीज़ को, एट जीरो केल्विन सेमी कंडक्टर इज बिहेविंग लाइक एन इंसुलेटर, ठीक है। जीरो केल्विन पे जो है वो ये जो सेमी कंडक्टर है वो एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। लेकिन अगर जीरो केल्विन से ज़्यादा रहे तो क्या होगा? एट मोर देन जीरो केल्विन, टेम्परेचर अगर जीरो केल्विन से ज़्यादा रहे तो क्या होगा? तो देखिएगा, बढ़िया समझिएगा, जीरो केल्विन से ज़्यादा होगा तो क्या होगा? ये हमारा क्या है? ये हमारा है बैलेंस बैंड, सॉरी कंडक्शन बैंड, और ये हमारा क्या है? बैलेंस बैंड। और इनके बीच में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो कितना है? इंसुलेटर से तो कम ही है, डेल्टा ई जी लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब टेम्परेचर जीरो केल्विन से ज़्यादा है। अब देखिए, टेम्परेचर अगर जीरो केल्विन से ज़्यादा है तो जो थर्मल एजिटेशन होती है रूम टेम्परेचर पे जो थर्मल एजिटेशन होती है के टी, वो लगभग जो है के टी लगभग वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आसपास होता है, ठीक है, या 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा भी हो सकता है। और ये जो के टी का जो ऑर्डर होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा भी हो सकता है। तो थर्मल एजिटेशन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर देती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की जो थर्मल एजिटेशन होती है, थर्मल एजिटेशन, ठीक है ना, थर्मल एजिटेशन जिसकी एनर्जी ई है वो लगभग जो है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। इतना छोटा सा एनर्जी जो है वो आराम से प्रोवाइड कर देती है। छोटा सा अगर एनर्जी प्रोवाइड कर देती है तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसे वो बैलेंस बैंड से कूद के कहाँ चले जाते हैं? कंडक्शन बैंड में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कूद के कहाँ चले जाते हैं? कंडक्शन बैंड में, ठीक है ना। बैलेंस बैंड जो है वो इस रीजन से कूद के जो है कहाँ चले जाते हैं? कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे ध्यान समझिएगा, यहाँ पे ध्यान समझिएगा कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो कूद के कहाँ चले गए? यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं।
तो यहाँ पर अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कूद कूद के जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे छोटे छोटे होल्स क्रिएट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से निकलते जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जो है कूद कूद के जो है कहाँ पे जाते जाएंगे, ये वैलेंस बैंड से कूद कूद के कंडक्शन बैंड में जाते जाएंगे। तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑफकोर्स वैलेंस बैंड से अगर इलेक्ट्रॉन कूद के कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं तो ऑफकोर्स फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बढ़ेंगे। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होगी, बढ़ेगी। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा तो ऑफकोर्स कंडक्टेंस बढ़ेगा। कंडक्टेंस बढ़ेगा, कंडक्टेंस बढ़ना मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। यही तो बात हम आपको पहले बताए थे कि सेमीकंडक्टर के अंदर अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ऑफकोर्स उसका कंडक्टेंस क्या होता है, बढ़ता है, और रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है। ठीक है ना। इसी कारण है कि अल्फा उसका क्या होता था, नेगेटिव होता था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ से वैलेंस बैंड से कूद कूद के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं, कंडक्शन बैंड में। ये क्रिएट हो रहे हैं ऐसे होल्स। ये होल्स क्या होते हैं, ये होल्स होते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से कूद के ऊपर जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से कूद के जो है अपने जगह से उठ कूद के वहाँ पर जा रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो रही है। दिस इज होल्स आर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वहाँ कमी हो जा रही है। ठीक है। तो डिफिशियंसी कुछ नहीं है, ये एक होल है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी है वहाँ पर। तो वहाँ पर ऐसे आप बोल सकते हैं कि प्लस ई चार्ज होते हैं। होल्स के पास जो चार्ज होते हैं वो प्लस ई होते हैं, इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट। तो जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से कूद के कंडक्शन बैंड में जाते जाएंगे, वैसे वैसे यहाँ पे होल्स क्रिएट हो जाएंगे। और ये जो होल्स है, इस होल्स को आप बोल सकते हैं कि इस पर कैसे चार्ज है, प्लस चार्ज है। ठीक है ना। इस पर चार्ज कैसा है, प्लस चार्ज है। ऑफकोर्स मास जो होगा इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर ही होगा। ठीक है ना। तो ये होल्स होते हैं। और होता क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आ गए और अगर हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अप्लाई कर देंगे, ऐसे ऐसे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अप्लाई कर दिए, ऐसे ई पूरा मटेरियल के अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अप्लाई कर देंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना। और ऑफकोर्स ये जो होल्स होते हैं, दीज आर कंडक्शन होल्स, या ये भी जो है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होते हैं। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ये भी जो है मूव कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पे फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा। और ये जो होल्स है, आपको क्या पता है, होल्स प्लस चार्ज होता है, तो होल्स पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो ये होल्स मूव करेंगे आगे की तरफ और इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे पीछे की तरफ। एक्चुअल में ये होल्स मूव नहीं करते हैं, आगे चल के बताएंगे कि होल्स क्यों नहीं मूव करते। ठीक है। आगे होल्स सब बताएंगे कि होल्स मूव नहीं करते, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि होल्स आगे जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन के पीछे जाने की वजह से एक करंट आएगा जिसका हम लोग नाम देंगे ई, आई। ठीक है। और ये होल्स भी जो है, होल्स आगे जाएंगे तो होल्स पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है ना। पॉजिटिवली चार्ज है, होल्स पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, वो भी आगे जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो करंट आएगा आई एच। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो करंट है टोटल वो कितना हो गया, करंट आ गया मेरे पास कितना, आई बराबर आई प्लस आई एच। ठीक है। तो यहाँ पर जो करंट है वो किसकी किसकी वजह से है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, और यहाँ पर एक होल्स की वजह से। ठीक है ना। तो यहाँ पे इस बात को लिख देते हैं थोड़ा सा, कि इस बात को लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्शन बैंड, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्शन बैंड, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्शन बैंड एंड होल्स ऑफ बैलेंस बैंड, होल्स ऑफ बैलेंस बैंड, बैलेंस बैंड are responsible, are responsible for conduction of charge energy। ठीक है ना। चार्ज एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, टू अनदर प्लेस, मैंने एक जगह से दूसरे जगह तक चार्ज को, एनर्जी को ले जाने के लिए जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड के अंदर, और होल जो हो गए वो बैलेंस बैंड के अंदर क्या होते हैं, जिम्मेवार होते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो टोटल करंट आता है वो कितना आता है, आई प्लस आई एच। एक चीज़ और है कि जो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट होगा वो होल की वजह से क्या होगा, ज़्यादा होगा। हम आगे चल के दिखाएंगे कि इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट होगा वो होल्स की वजह से क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा। इसी बात को जो है हम एक तरीके से आपको और समझा सकते हैं कि जैसे हम मान लेते हैं कि एक सिलिकॉन एटम लेते हैं, दिस इज सेमी कंडक्टिंग मटेरियल। ठीक है। तो सिलिकॉन जो होते हैं इसका एटॉमिक नंबर होता है 14। ठीक है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 1s2 2s2
2p6, 3s2 और 3p2 होता है। ठीक है, ये हमारा। तो यहाँ पर ये जो सिलिकॉन होते हैं उसके लास्ट सेल पे कितने इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ये जो सिलिकॉन होता है सेमी कंडक्टिंग मटेरियल होता है, और इसके बारे में आपको पहले से भी पता होना चाहिए कि सिलिकॉन जो होता है कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, मैक्स कोवेलेंट बॉन्ड, मैक्स कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन की तरफ। ठीक है ना, ऐसे बी ब्लॉक का एलिमेंट है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर 0 केल्विन पे बात करते हैं तो सिलिकॉन जो होंगे ऐसे, सिलिकॉन इसके पास ऐसे बॉन्ड होंगे और इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऐसे। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4। ठीक है ना, 4 होंगे। तो 0 केल्विन पे जो है ऐसे एक चैन लाइक स्ट्रक्चर बना के रखेगा ये। ठीक है ना, तो एट 0 केल्विन सिलिकॉन जो होते हैं ऐसे इस तरह के रहते हैं 0 केल्विन पे। 0 केल्विन पे जो है सेमी कंडक्टर के जितने भी बॉन्ड होंगे वो सब ब्रेक नहीं होंगे, बल्कि सब के सब सेट होंगे। ठीक है, टूटेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि कोई एनर्जी नहीं है। इलेक्ट्रॉन को तोड़ने के लिए, बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है, सब के सब ऐसे जुड़े रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे कि कोई भी एनर्जी जो है इस इलेक्ट्रॉन को तोड़ने के लिए नहीं है। दिस इज नो एनर्जी, नो एनर्जी। तो सब के सब क्या रहेंगे? भरे रहेंगे यहाँ पर। नो एनर्जी, एनर्जी नहीं है तो बॉन्ड जो है बरकरार रहेंगे। कब? 0 केल्विन पे। लेकिन जैसे ही हम 0 केल्विन से टेम्परेचर थोड़ा सा हल्का सा बढ़ाते हैं, ठीक है ना, जैसे ही हल्का सा थोड़ा सा बढ़ाते हैं 0 केल्विन से, तो यहाँ पर मोर देन 0 केल्विन लिखेंगे, एट टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा। तो सिलिकॉन के होता क्या है कि सिलिकॉन के जो बॉन्ड्स होते हैं कार्डोटो ऐसे, वो ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे बता रहे हैं कि सिलिकॉन के जो बॉन्ड होते हैं ऐसे क्या हो जाते हैं? ब्रेक हो जाते हैं ऐसे। यहाँ पे होगा कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से निकल जाएगा और इलेक्ट्रॉन बिल्कुल कहाँ चला जाएगा? कंडक्शन बैंड में। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे एक होल्स क्रिएट होगा, एच क्या क्रिएट होगा? ऐसे होल्स। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट होगा। ठीक है ना, ऐसे। तो टेम्परेचर 0 केल्विन से होगा क्या कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के कहाँ हो जाएंगे? बाहर चले जाएंगे ऐसे। एक होल टूट के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? बाहर। क्योंकि कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट से भी छोटा है, और ये जो एनर्जी है वो ज़्यादा नहीं है। वो एनर्जी जो है वो थर्मल एजिटेशन ही प्रोवाइड कर देता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड से टूट जाते हैं और टूट के कहाँ चले जाते हैं? कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में। अब यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाते हैं? ऐसे होल्स क्रिएट हो जाते हैं। अब क्या होता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ऑफकोर्स टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो केटी का जो वैल्यू होगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होगा। थर्मल एजिटेशन, दिस इज योर थर्मल एजिटेशन एनर्जी, थर्मल एजिटेशन एनर्जी। तो थर्मल एजिटेशन के कारण जो एनर्जी होती है, अगर हम बढ़ाएंगे टेम्परेचर तो ऑफकोर्स 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा आएगा। और जिसकी वजह से क्या आएगा? जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ज़्यादा कर जो है इसे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे कहाँ? आगे की तरफ। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे बॉन्ड टूटेंगे, बहुत सारे जो है यहाँ पर बॉन्ड टूटेंगे, यहाँ पे ऐसे होल्स क्रिएट होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होंगे। ठीक है ना, ऐसे। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि बहुत सारे बॉन्ड टूटेंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होंगे। अब होगा क्या? समझिएगा कि 0 केल्विन से ज़्यादा पे जो कोवेलेंट बॉन्ड होंगे वो ब्रेक हो जाएंगे। T0 केल्विन से ज़्यादा पे जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो क्या हो जाते हैं? ब्रेक। कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो जाते हैं? ब्रेक। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है तो यहाँ पर होता है बाबू इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो होता क्या है कि सेमीकंडक्टर के अंदर जो बॉन्ड हो जाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड वो ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन बनाते हैं और एक होल बनाते हैं। जैसे यहाँ पे एक होल बनाया, वो क्या बनाएगा? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और एक होल का जनरेशन हुआ, इसलिए इसका नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन। तो T ग्रेटर देन 0 केल्विन पे जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन जो है चलते रहता है, और यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन भी चलते रहता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है जा जाकर इस होल्स को ऐसे भरते रहते हैं। ठीक है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो जा जाकर क्या करते रहते हैं? इस होल्स को भरते रहते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर हम आपको बात बताए थे होल्स की वजह से करेंट। तो एक्चुअल में जो होल्स होते हैं वो मूव नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम होल्स के बारे में बता रहे हैं, तो होल्स एक्चुअल में मूव नहीं करते हैं। होल्स मूव नहीं करते, इसका मतलब कि जो होल्स यहाँ पे ऐसे क्रिएट हुआ है उसको जाके अगला इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? भर देगा। तो यहाँ से देखिए, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक सिलिकॉन एटम है ऐसे, सिलिकॉन एटम है ऐसे। ठीक है, ऐसे सिलिकॉन एटम है ऐसे। अब समझिएगा कि जैसे ही अगर हम टेम्परेचर 0 केल्विन से बढ़ाएंगे तो यहाँ से एक होल्स क्रिएट होगा
और हो सकता है ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि यहाँ पे जैसे ही होल्स क्रिएट हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया और इस होल्स को क्या कर दिया, भर दिया। तो जैसे ही यहाँ पे जैसे ही कोवैलेंट बॉन्ड के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और यहाँ पे जो होल क्रिएट हुआ था यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला यहाँ से होल से, वो इलेक्ट्रॉन जाके इसको भर दिया। ठीक है, हो सकता है कि एक यहाँ पे होल क्रिएट हो जाए तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ जाके भर दिया। तो ये होल जो है मूव नहीं कर रहे हैं बल्कि इसमें इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन पीछे वाला में आगे डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, इसमें इलेक्ट्रॉन आगे, इसमें पीछे मूव कर रहे थे, इसमें इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर रहे हैं। तो एक्चुअल में जो होल्स क्रिएट हो रहे हैं ये होल्स मूव नहीं कर रहे हैं बल्कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहे हैं। तो हमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ जब निकल रहा है तो यहाँ पे कैसा चार्ज आ रहा है, प्लस। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ निकल रहा है तो कैसा चार्ज आ रहा है, प्लस। तो यहाँ पर इनको हम नाम दिए गए होल्स। क्या नाम दिए, होल्स। तो एक्चुअल में होल्स जो है मूव नहीं करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, समझ गए ना। एक्चुअल में क्या मूव करते हैं, तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा लिखते हैं कि होल्स आर नॉट मूव, ऐसे लिख दिए, होल्स डू नॉट मूव टूवर्ड्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अप्लाई करेंगे, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमको पता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा किधर, पीछे की तरफ। ऐसे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा पीछे की तरफ। लेकिन यहाँ पर हम ऐसे नहीं कहीं दिखा देंगे कि होल्स पे फोर्स लगा आगे की तरफ। हाँ, हम ऐसे ही दिखा देंगे जनरल कि हाँ होल्स आगे जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में होल्स नहीं जा रहा है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन पीछे जा रहा है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन पीछे जाने की वजह से करंट आएगा आई। लेकिन होल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, बार बार इलेक्ट्रॉन्स को रिकम्बाइन कर रहे हैं बार बार उस होल्स को, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स बार बार रिकम्बाइन कर रहे हैं होल्स को, तो उसकी वजह से लगेगा कि हमको पॉजिटिव चार्ज कहाँ जा रहा है, आगे। तो हमको लगेगा कि होल्स कहाँ जा रहे हैं, आगे। तो एक होल्स की वजह से करंट क्रिएट होगा आगे, आई एच। तो जो टोटल करंट होगा इसके अंदर वो कितना होगा, आई प्लस आई एच। तो जो नेट करंट होगा वो कितना होगा, आई प्लस आई एच, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखवा रहे थे कि होल्स डू नॉट मूव टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, बट इलेक्ट्रॉन्स आर जंप इनटू द होल, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन जो है जंप कर जाते हैं होल में एंड मेक द कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। फिर से कोवैलेंट बॉन्ड बना देते हैं, फिर से होल्स टूटेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे, फिर से होल्स भर जाएंगे, फिर इसको कोवैलेंट बॉन्ड टूटेंगे, फिर से होल्स बनेंगे, तो ऐसे फिर से होल्स भर जाएंगे। तो ऐसे होल्स बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी भर रहा है, कभी कम हो रहा है, ठीक है ना। तो होल्स जो बन रहे हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड के टूटने की वजह से बन रहे हैं, ठीक है ना। जो होल्स बन रहे हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड के टूटने की वजह से बन रहे हैं, और जो कोवैलेंट बॉन्ड फिर से बन रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन को जाकर उस होल्स को भरने की वजह से बन रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि आर जंप इनटू द मूव, यहाँ पे होल लिखना चाह, होल एंड मेक द कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, मेक द कोवैलेंट। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन जो है होल को भर देंगे तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप क्रिएट होंगे, जहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे वहाँ पे फिर से एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो एंड मेक द कोवैलेंट बॉन्ड एंड वन होल इज क्रिएटेड फ्रॉम वेयर इलेक्ट्रॉन विल जंप। जहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे वहाँ पर भी एक होल क्रिएट हो जाएगा। जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे थे तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, होल। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से, होल्स की वजह से ज़्यादा है। उसका रीजन भी आपको पता चल गया होगा कि उसका रीजन है यहाँ पर कि होल्स जो करंट है वो होल्स करंट वो किसकी वजह से है, होल्स की वजह से। और ये जो होल्स हैं वो कैसे बन रहे हैं, तो कोवैलेंट बॉन्ड के टूटने की वजह से। तो कोवैलेंट बॉन्ड जब टूटेगा तब ना होल्स बनेंगे। तो इसलिए जो है होल्स की वजह से करंट कम आया था और इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट क्या था, ज़्यादा आया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो आई है वो क्या है हमारा, दिस करंट is movement of electrons. This current is movement of electrons in the lattice, ठीक है। लैटिस के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से, बट करंट ड्यू टू होल्स डिपेंड्स ऑन ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है ना, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। अगर बॉन्ड टूटेंगे तब जो है वो होल करंट क्रिएट होगा। तो ये था हमारा सेमीकंडक्टर के अंदर जो है क्या, बैंड स्ट्रक्चर। चलिए आगे चलते हैं।